इसलिए वहाँ पर क्या है, साइक्लोन नहीं बन पाते है ना। साइक्लोन वहीं बन पाते हैं जहाँ पर विंड क्या होती हो, कन्वर्जेंट होती हो। कन्वर्जेंट तो होती है वहाँ पर इक्वेटर पर, लेकिन क्या रोटेट नहीं कर पाती है, और जब तक रोटेट नहीं कर पाएगी जब तक हमारे साइक्लोन नहीं बन पाएंगे। ओके, तो आज हम किसकी बात कर रहे थे, टेम्परेट की बात कर रहे थे, शीतोष्ण चक्रवात की। लो थोड़ा सा मैं चक्रवात के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। हाई हाई हाई, ओके। ये अर्थ है आपकी, अर्थ पे जो बीच में से जो वो भूमध्य रेखा काटती है वो कितने डिग्री पर काटती है आपकी, 0 डिग्री पर काटती है। 23.5 डिग्री की अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सी रेखा है ये आप, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नीचे बात की जाती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 66.5 डिग्री पर। अब तो सभी को रट गए होंगे ये, यहाँ पर 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है ना। चलिए, जो हमने साइक्लोन की बात की थी, तो यहाँ पर साइक्लोन जैसे कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल की बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड ताकि आपको समझ में आ जाए है ना। एक होता बताया था मैंने, जो फॉर्मेशन की बात की जाती है साइक्लोन की, वो 2 टाइप से बताया था मैंने। कौन कौन सी, एक तो विंड मूवमेंट और एक क्या बताया था आपको, टेम्परेचर। ओके, एक तो बताया था मैंने आपको टेम्परेचर, विंड मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं थर्मल इंड्यूस, थर्मल इंड्यूस। और इसको क्या बोला था हमने, डायनामिक। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर की बात की जाती है, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। वहां प्रेशर कैसा होता है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। इसकी जो थर्मल इंड्यूस की बात की जाती है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। डायनामिक में क्या होता है, विंड असेंड होती है, असेंड या फिर डिसेंड, यही होती है ना। ओके, या तो असेंड्स होगी या फिर डिसेंड्स होगी। अब जो मैंने बताया था आपके लिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम बात की जाती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आते हैं आपके, यहाँ पर 40 से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ और 40 से 40 डिग्री तक साउथ। इसमें क्या आते हैं आपके, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब इसमें क्यों आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है आपका, हाई है, और प्रेशर क्या है आपका, लो। और जहाँ प्रेशर लो होगा वहाँ क्या बनेंगे आपके, साइक्लोन बनेंगे। ये पॉइंट याद रखना आपको है ना। अब बताइए, जो हम बात कर रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन की, अभी तो कौन सा बना आपका, ट्रॉपिकल। समझ में आया ना, ट्रॉपिकल कैसे समझ में आया, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक था वहाँ प्रेशर कैसा था आपका, लो। इस कारण से आपके कौन से बन गए, ट्रॉपिकल बन गए। अब हम बात करेंगे टेम्परेट के। अब टेम्परेट कहाँ बनेंगे आपके, ये आपके जहाँ पर टेम्परेचर अधिक है वहाँ तो बन ही नहीं सकते। अब ये कहाँ बनेंगे आपके, यानी कि ये मेथड तो आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। इससे तो आपके टेम्परेट बन नहीं सकते। अब कौन सा बचा आपका, डायनेमिक, यानी कि यहाँ पर एयर क्या की होगी, असेंड की होगी या फिर डिसेंड की होगी। या तो हवा ऊपर उठी होगी जिस कारण से टेम्परेट बने होंगे, या फिर हवा आपकी क्या की होगी,
नीचे डिसेंड की होगी। अब ये वाली मेथड समझ लिया, अब इसको देखते हैं हम, है ना। चलिए थर्मल और एक होती है आपकी डायनामिक। ओके, वही चीजें सेम। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल। इसको लिखते जाना है ना साथ में, इसको अच्छे से समझना है। इक्वेटोरियल लो, प्रेशर कैसा रहेगा यहाँ पर, लो रहेगा, है ना, टेम्परेचर के कारण। इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई। ओके, इसको बोलेंगे टेम्परेट लो। यहाँ क्या आपका पोलर हाई, क्योंकि प्रेशर कैसा रहेगा वहां पर, उच्च रहेगा। और प्रेशर उच्च क्यों रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां क्या है, कम है ना। ये भी लिख सकते हो यहाँ पर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, हिंदी में बात करें हम, इक्वेटोरियल को हिंदी में क्या बोलेंगे आप, उष्ण निम्न। भूमध्य बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात की जाती है वो कैसा रहेगा आपका, टेम्परेचर गर्म रहेगा, गर्म रहेगा, है ना। सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं अपन, है ना। इस टाइप से सेम ऐसे की ऐसे आप कहाँ बना लो, नीचे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री साउथ। ओके, इसको बोलेंगे आप उपोष्ण उच्च। टेम्परेट को बोलते हैं हम शीतोष्ण निम्न। पोलर को पोलर बोल सकते हो या फिर ध्रुव बोल सकते हैं ना। चलो वही बोल, पोलर हाई। ओके, इस तरह से हमने हिंदी में भी डालना है। पोलर को हिंदी में ध्रुव भी बोलते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आपने प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड और टर्सरी विंड के बारे में पढ़ा होगा, है ना। प्राथमिक प्राथमिक वायु, सेकेंडरी की बात करें तृतीय। जो प्राथमिक की बात करते हैं आपने सुना होगा व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और आपने पूर्वा पवने, इनके बारे में सुना है। और जब हमने क्या पढ़ा होगा, वायदा पेटियां पढ़ी होंगी, ये अच्छे से समझा होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं विंड की बात करेंगे, किसकी, ट्रेड विंड की बात की जाती है ना। अब ट्रेड विंड कहाँ चलती है आपकी, वेस्टर्ली कहाँ चलती है और ईस्टर्ली कहाँ चलती है ना। क्योंकि हम थर्मल से तो आपका टेम्परेचर बनने वाला नहीं है, टेम्परेट साइक्लोन। सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, वही बचता है, कौन सा, डायनेमिक, यानी विंड असेंड करे या फिर डिसेंड करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा जो विंड है वो किस तरह से चलती है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेड विंड की। ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ तक चलती है,
इस टाइप से चलती है आपकी। इस तरह ही चलती हैं। इसको लिख सकते हैं हम, इस वाली विंड को 0 डिग्री से ऊपर है तो क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ। ट्रेड तो है ये, किधर से चल रही है, पूरब से चले तो ईस्टर्न, ईस्टर्नली। ओके, इसी प्रकार से जो नीचे वाली है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा, साउथ ट्रेड ईस्टर्नली। ठीक है, ये को हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे हम इसको, वाणिज्यिक पवने। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम किस एरिया की बात करेंगे, अपन सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे। अब यहाँ पर विंड कैसे चलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्टर्नली। किस दर से चल रही है, दक्षिण में पश्चिम की ओर चल रही है ना, साउथ। ये पीछे दिख तो रहा है ना रेड कलर आपको, वेस्टर्नली। ओके, इसी प्रकार से यहां पर बोलेंगे तो हाँ जी, बिल्कुल नॉर्थ बोलेंगे। कहाँ, नीचे, तो नीचे तो साउथ ही है ना। साउथ वेस्टर्नली तो वो लिखा है जी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये गलत लिखा है मैंने ना, नॉर्थ। नॉर्थ क्यों आएगा यार यहाँ पर, रुको एक मिनट, नॉर्थ वेस्टर्नली। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्टर है ना, ईस्टर्ली। ओके, इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्टर्ली। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर अलग अलग क्या बन रहे हैं, जोन बनते हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग जोन बन रहे हैं। पेन को पता नहीं क्या हो जाए। यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, ये कौन सा जोन है, इक्वेटोरियल जोन। इसको कौन सा बोलेंगे हम, सब ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। इसी प्रकार से अब इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज समझना है कि जो इक्वेटोरियल की बात की जाती है, यहाँ से जो 23.5 डिग्री यहाँ से जो हवा रहेंगी तो वो गर्म रहेंगी या ठंडी, 23.5 डिग्री से हवा ऊपर जाएंगी तो गर्म जाएंगी या फिर ठंडी जाएंगी, गर्म जाएंगी। क्यों जाएंगी गर्म, क्योंकि यहाँ से ये जो एरिया है आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला यानी कि कर्क रेखा वाला, वो भी क्या है आपका, गर्म ही है ना। किसकी अपेक्षा, पोलर की अपेक्षा। तो यानी कि इधर से ऊपर की ओर जो हवा जाएंगी आपकी वो क्या है, गर्म रहेंगी, और जो ऊपर से नीचे की ओर जो हवा आ रही है वो कैसी रहेंगी आपकी,
ठंडी रहेंगी, है ना। अब और समझिए इसमें आगे। अब अलग से क्या बना लेते हैं, इसका जोन बना लेते हैं। ओके, ये कौन सी है आपकी कूल एयर, जो नीचे से जा रहे हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये कौन सी हो गई आपकी वार्म एयर। अब यहाँ पर एक फ्रंट बनता है, क्या बनता है, फ्रंट बनता है। जैसे कि फ्रंट के हिंदी में बोले तो वाताग्र बोलते हैं। अब वाताग्र कब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपकी कूल एयर मास, इधर कौन सा है वार्म एयर मास। ओके, जब ठंडी हवा गर्म हवा दोनों आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। ये सेम कंडीशन यहाँ हो रही है। जो वहाँ पर क्या बन रहा था, ऊपर जोन बन रहा था सब टेम्परेट इक्वेटोरियल, वो अभी यही हो रहा था। जो टेम्परेट जोन बन रहा था वहाँ पर हमने जस्ट अभी देखा था, उसमें क्या हो रहा था, पोलर से तो आपकी कूल एयर आ रही थी, और जो नीचे से कौन सी जा रही थी, आपकी वार्म जा रही थी, है ना। तो इसको हमने यहाँ अलग से निकाल के यहाँ समझ लिया, है ना। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल से समझते, एक तरफ से कूल एयर मास है, एक तरफ से क्या आपकी वार्म एयर मास है। अब बताइए, जब हमने पहले ही समझा था ये कॉन्सेप्ट, जब ठंडी हवा गर्म हवा से टकराएगी तो क्या होगा, ओके, यानी कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, और ठंडी हवा भारी होती है। जब बताइए दो पहलवान है, एक कमजोर है और एक क्या है, स्ट्रांग है। क्या है, एक कमजोर है और एक क्या है, एक स्ट्रांग है। बताइए ऊपर कौन जाएगा, कमजोर जाएगा या फिर स्ट्रांग आदमी जाएगा, कमजोर जाएगा। वही कंडीशन सेम यहाँ हो रही है, यानी कि कूल एयर है वो क्या भारी है, और जो वार्म एयर है वो कौन सी आपकी हल्की है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वार्म हवा ऊपर उठ जाएगी, क्या होगी, एयर क्या होगी यहाँ पर डिसेंट, क्या होगी यहाँ पर हवा ऊपर उठी। और आपको पता है जब हवा कब ऊपर उठेगी, जब प्रेशर क्या होगा, लो, क्या होगा, प्रेशर लो होगा। यही तो लाना चाह रहे थे हम, जहाँ प्रेशर लो होगा वहीं तो आते हैं आपके साइक्लोन। हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर प्रेशर लो होगा वहाँ क्या बनेगा, आपका साइक्लोन बनेगा। तो यहाँ पर पहली स्टेज हमने समझा था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं वो तो टेम्परेचर से हो रहा था, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो रहा था वहाँ पर प्रेशर लो हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें ट्रॉपिकल में नहीं बन रहा है, ये टेम्परेट कहाँ बनता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता हो। तो यहाँ पर एयर डिसेंट के कारण बनेगा, यानी कि हवा ऊपर उठेगी तब, और हवा ऊपर कहाँ उठ रही है, इस वाले एरिया में, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में कि टेम्परेट साइकिल क्यों बनेंगे और कैसे बनेंगे। हाँ, असेंड ही होगी, यानी कि हवा ऊपर ही उठेगी, है ना। हवा ऊपर उठेगी तभी तो आपका टेम्परेचर लो होगा। ओके, और जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ प्रेशर, सॉरी, हवा ऊपर कब उठेगी, जहाँ टेम्परेचर लो होगा, और जब लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, है ना। मतलब हवा कब उठेगी, जब टेम्परेचर हाई होगा, और हाई होगा जहाँ प्रेशर
ऊपर लो होगा, और इस कारण से क्या बन रहा है आपका टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। क्लियर हुआ आपको ये वाला? ओके। अब जो हम बात कर रहे हैं ये वाला पॉइंट समझ में आया ना। अब ये क्या बन रहा है आपका फ्रंट बन रहा है, यानी कि साइक्लोन, वाताग्र, चक्रवात। ओके, और यहां पर क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्लाउड क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी हवा उठ रही है, गर्म हवा उठेगी, इस कारण से यहाँ पर क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। क्लियर यहाँ तक सभी को? एक बार और। देखिए किसने पूछा अभी? हाँ, अभी ध्यान से समझना है थोड़ा सा। कुछ भी नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, जो टॉपिकल टॉपिकल इसकी बात करें हम चक्रवात की, उष्ण की, तो वो कहाँ आता है आपका गर्म एरिया में आता है ना। तो इसके चांस तो क्या है, गर्म एरिया से आने के है नहीं, उसमें जो टेम्परेट की बात करते हैं, तो ये किस में आएगा आपका, कम से कम 45 से ऊपर आएगा, है ना, 45 डिग्री से, जो इक्वेटोरियल की बात करते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपने पढ़ी होगी वायुदाब पेटियां, उसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर क्या जो टेम्परेचर वो क्या है, अधिक है ना। तो इधर से जो वायु ऊपर उठेंगी तो जो गर्म हवा लेके जाएंगी, ओके, और जो पोलर से वायु आएगी वो कैसी आएंगी, ठंडी आएंगी। अब ये दोनों का हमने क्या है अलग से यहाँ पर समझ लिया कि जब ठंडी वायु गर्म वायु से टकराएगी तो गर्म वायु क्या होती है आपके ऊपर उठ जाती है। और ये उठती क्यों है, यानी कि टेम्परेचर क्या है इसमें हाई है, इसलिए क्या है ऊपर उठी हुई है, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है फिर लो हो जाता है, और जहाँ पर प्रेशर लो होता है वहां पर क्या बनते हैं आपके साइक्लोन बनते हैं। ये उसमें होता है ना। वर्षा तो होती है वहां पर, जैसे टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हो ना, कि बारिश होना कंपलसरी है, बारिश तो होगी वहां पर, वाताग्र बनेगा वहां पर, बारिश क्यों नहीं होगी। जैसे कि हाँ, सेंटर की बात कर रहे हो क्या आप? ओके, रुकिए, इसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए थोड़ा सा अब आगे इसमें क्या है, हम फ्रंट साइकिल अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। जो हमने पढ़ा था फ्रंट साइकिल की बात करते हैं साइक्लोन की, तो ये आपके होते हैं 4 प्रकार के। फ्रंट ही होते साइक्लोन, तो उसमें ऐड हो जाएगा ना। जो हमने वाताग्र की बात करते हैं ना, वाताग्र यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि वाताग्र क्या होता है। वाताग्र ये होता है कि जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है ना। अब ये जानेंगे कि जो वाताग्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे, स्टेशनरी, स्टेशनरी फ्रंट,
इसके बाद में आपका होता है वार्म, आवाज नहीं, बात नहीं है ना, फ्रंट, इक्विलेट, फ्रंट। इस प्रकार से आपके 4 प्रकार के क्या होते हैं, आपके बाताग्र होते हैं, यानी कि फ्रंट होते हैं। अब इसको समझने के लिए मुझे 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी।